In illustration 14, the information given is on 31st March 2016. Prepare the revenue account of Sagar Bima Company Limited engaged in marine insurance business and prepare the revenue account of marine insurance business after the Insurance Amendment Act 2002 became effective. Mainly ये marine business है and हमें क्वेश्चन से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरीन कार्गो है कि मेरीन हुल है, उसके हिसाब से हमने रिस्क का प्रोविजन क्रिएट करना है, मेन पहला पॉइंट। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम के दो फिगर्स दी हैं, डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। यानी ये जो बीमा कंपनी है वो खुद डायरेक्ट बिजनेस भी करती है एंड आगे री इंश्योरेंस के लिए भी पॉलिसीज देती है। सो इसके अलावा जो क्लेम है उसमें भी अगेन डायरेक्ट क्लेम एंड री इंश्योरेंस की क्लेम की फिगर्स दी हुई हैं हमें। देन थर्ड इज कमीशन, कमीशन भी ऐसी डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस की कमीशन दी हुई है। नेक्स्ट नीचे लिखा है हमारे पास जो अदर एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे खर्चे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंडियन इनकम टैक्स पेड, टैक्स भी जो हम पे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन सबके ऊपर मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, ये नेट है। जब भी हम ये इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट बुक्स में डालते हैं ये हमेशा हम ग्रॉस डालते हैं, ये ध्यान रखना। ये नेट वर्ड दिया, इसका मतलब ये जो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ये इनकम टैक्स जो होता है ये इसी इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट पे कटता है। जो नेट दिया इसका मतलब ये माइनस करके दिया हुआ है, तो हमें ये प्लस करना है क्योंकि हमने हमेशा ग्रॉस वैल्यू शो करनी होती है। लीगल एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें से 20,000 जो है वो क्लेम के है, तो 60,000 में से 20,000 माइनस हो जाएंगे, वो क्लेम में डाले जाएंगे। बाकी रेस्ट 40,000 जो है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। बैड डेट्स जो है वो हम रेवेन्यू अकाउंट में शो करते हैं। डबल इनकम टैक्स रिफंड, ये रिफंड वापस आया, ये हमारी अदर इनकम है रेवेन्यू अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ये भी जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम की कैटेगरी है रेवेन्यू अकाउंट में। अभी एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। बैलेंस ऑफ फंड, ये ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2015। बैलेंस ऑफ फंड हम किसे कहते हैं, जो प्रोविजन का जो प्रीमियम है, प्रीमियम के अंडर जो प्रोविजन की ट्रीटमेंट करते हैं, ये उसकी ओपनिंग फिगर्स दी हुई है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपनिंग डेट। तो ये हम माइनस करते हैं और जो क्लोजिंग में हम कैलकुलेट करते हैं 100% डालना है कि 50% डालना है, वो हम प्लस करते हैं। इसी में इंक्लूड किया गया एडिशनल रिजर्व, ये ओपनिंग डेट का एडिशनल रिजर्व है एंड अलग से क्लोजिंग डेट पे हमने 5% नेट प्रीमियम का हमने क्रिएट करना है। हम एडिशनल रिजर्व का एक पॉइंट कर चुके हैं कि अगर हमें डेट स्पेसिफाइड नहीं होती है कि ये ओपनिंग डेट का है कि क्लोजिंग डेट का है, जो हमने इलस्ट्रेशन 15 में भी करा है, तो हम सेम फिगर्स पे कैलकुलेट करते हैं। एक बारी पहले ट्रीटमेंट देखते हैं प्रीमियम की। नीचे स्केड्यूल्स में वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं आपके। एक्चुअल में जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ डायरेक्ट बिजनेस से एंड री इंश्योरेंस बिजनेस से, हमने वो पहले ऐड कर लिया 24 लाख एंड 3,60,000। देन क्लोजिंग डेट का जो प्रीमियम रिसीव हुए हैं दोनों डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस से, वो भी हमने प्लस कर लिए। एंड क्लोजिंग ओपनिंग डेट के जो प्रीमियम है वो हमने माइनस करने हैं, दोनों डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस के। तो जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करते हैं, सेम प्रीमियम जितना रिसीव प्लस द क्लोजिंग डेट प्रीमियम माइनस द ओपनिंग डेट प्रीमियम। सो प्रीमियम की ट्रीटमेंट कैसे हुई, जो प्रीमियम हमने रिसीव करा है, चाहे डायरेक्ट बिजनेस से रिसीव करा है चाहे हमने री इंश्योरेंस से रिसीव करा है, वो हमने प्लस कर दिया। इसमें हमने ये क्लोजिंग डेट्स के प्रीमियम रिसीवेबल चाहे डायरेक्ट बिजनेस के चाहे री इंश्योरेंस के, वो ऐड कर देने और ओपनिंग डेट के हमने माइनस कर देने। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम पे करा वो री इंश्योरेंस का था, इसका मतलब इस सागर कंपनी का नहीं है, ये री इंश्योरेंस कंपनी का है, तो ये प्रीमियम उसको जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया री इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी डिडक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीमियम, क्योंकि ये उस कंपनी को जाना है जिन्होंने इसमें डील करना है। उसी तरह जो पेएबल प्रीमियम पे करना है, क्लोजिंग डेट का इस अमाउंट में प्लस हो जाएगा और ओपनिंग डेट का इस अमाउंट में माइनस हो जाएगा। सेम ट्रीटमेंट होगी लेकिन ये वर्किंग नोट्स हम अलग से दिखाएंगे।
नाउ सी, ये वर्किंग नोट्स हमने री इंश्योरेंस प्रीमियम के अलग से करे हैं क्योंकि ये इस कंपनी के नहीं है, री इंश्योरेंस कंपनी के हैं। पे कितना करा, 2,40,000, क्लोजिंग डेट का ऐड कर दिया और ओपनिंग डेट का माइनस कर दिया, तो हमारे पास री इंश्योरेंस प्रीमियम की फिगर आ गई 2,62,000 एंड एक्चुअल जो प्रीमियम रिसीव कर रही है ये कंपनी, उसकी फिगर आ गई 28,27,000। ना अब जो हम स्केड्यूल 1 बनाएंगे प्रीमियम का, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड, ये वही फिगर है जो अभी हमने कैलकुलेट करी 28,27,000। इसमें से वो फिगर जो री इंश्योरेंस की प्रीमियम है जो हमने हैंड ओवर कर देनी है री इंश्योरेंस कंपनी को, वो हमने माइनस कर देनी है क्योंकि वो हमें रिसीव नहीं होनी, हमने अपने पास नहीं रखनी, वो हमने आगे दे देनी है। तो नेट प्रीमियम हमारा आ गया 25,65,000 का। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है अनएक्सपायर्ड रिस्क की प्रोविजन की, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये हुल बिजनेस होगा, तो हम 100% लेंगे नेट प्रीमियम का। 25,65,000 प्रोविजन बन गया। 5% हमने एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना है, 5% ऑन दिस अमाउंट ओनली, दैट कम्स टू बी 1,28,250, वो प्लस हो जाएगा, माइनस जो ओल्ड प्रोविजन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 26,50,000। तो हमने जो और एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करना है दैट इज 43,250 का, जो इस अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो प्रीमियम जो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा दैट विल बी 25,21,750 रुपीज। एक बार देखते हैं रेवेन्यू अकाउंट। सी, 25,21,750 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पर आ गया। नाउ नेक्स्ट, प्रीमियम डालने के बाद हमने डालनी होती है अदर इनकम्स। अदर इनकम हमारे पास क्वेश्चन में था कि जो टैक्स रिफंड हुआ है 12,000 का, वो हमने डाल दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार हमें रिसीव हुई है 5,000 की, वो डाल दी। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट डिविडेंड, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है ग्रॉस डालना होता है। हमारे पास नेट फिगर है 1,15,500 की, इसमें से जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो प्लस कर देंगे, तो हमने यहाँ पे ग्रॉस फिगर्स लेनी होती है। लेट मी शो यू इन द क्वेश्चन आल्सो, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट डिविडेंड। हमारे पास ये नेट फिगर है, इसमें ये जो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये माइनस करा हुआ है, ये मैंने लिख भी दिया है, एडेड टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो 24,500 वहां पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल ए हमारे पास हो गया जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है फॉर कंपनी, दैट इज 26,78,750। अब एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन है उनकी क्लेम जो पे करते हैं। क्लेम की ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे करनी है जैसे हमने प्रीमियम की करी है। इसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाएंगे, लेट मी शो यू। सी, क्लेम कितना रिसीव करा, री इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख, उसमें क्लोजिंग डेट का प्लस कर देंगे और ओपनिंग डेट का माइनस कर देंगे। ये री इंश्योरेंस का क्लेम है, यानी ये उस कंपनी ने पे करना है जहां पे री इंश्योरेंस पॉलिसीज हुई हुई हैं। सो पहले हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्लेम कितना पे करा डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, वो प्लस होगा। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लीगल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन टू क्लेम, 60,000 में जो 20,000 एडेड था, ये वो वाला 20,000 है। वो 20,000 हमने यहाँ ऐड कर देना क्योंकि ये क्लेम का खर्चा है। इसमें क्लोजिंग डेट के जो क्लेम पेएबल हैं डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस के, वो हमने प्लस कर देने हैं, एंड ओपनिंग डेट के हमने माइनस कर देने हैं। ओपनिंग डेट डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस के वो आ गए इतना, वो हमने माइनस कर देना है। इसके अलावा जो री इंश्योरेंस क्लेम है जो क्योंकि दूसरी कंपनी ने पे करना है, वो हमने पे नहीं करना, सागर कंपनी ने पे नहीं करना, वो भी माइनस कर देंगे। तो 17,91,000 की फिगर आती है। तो चाहे आप ये वर्किंग स्केड्यूल्स में कर सकते हो या नीचे वर्किंग नोट्स अलग से, जैसे प्रीमियम का करा था वर्किंग नोट, क्लेम का भी कैलकुलेट कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट ये फिगर भी उठाकर यहाँ स्केड्यूल में लिख सकते हो। सो इट्स अप टू यू। एक बारी क्वेश्चन से भी देख लेते हैं ये फिगर्स। सी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लेम पेड, ये क्लेम पेड यही फिगर्स हमने लिए 16,50,000 प्लस 1,25,000 डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस की। क्लोजिंग डेट की हमने प्लस करनी है, मैंने यहाँ लगाया भी हुआ है साइन प्लस, एंड ओपनिंग डेट की हमने माइनस करनी है। ये तो री इंश्योरेंस का पॉइंट है, ये हमने नीचे अलग वर्किंग नोट्स में कर लिया था, ये मैंने लिख भी दिया है, ये री इंश्योरेंस क्लेम है, ये हमने क्लेम्स नेट क्लेम में से माइनस करना होता है, तो ये नीचे वर्किंग नोट्स में हमने कैलकुलेट करा 1 लाख प्लस 2,000 माइनस 9,000। नेक्स्ट कमीशन भी, ये देखो कमीशन जो पे करनी होती है कंपनी ने, वो उसका खर्चा होता है जो उसने इंश्योरेंस पे एक्सेप्ट करा,
जो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, पॉलिसीज एक्सेप्टेड है, उसपे कमीशन इस कंपनी ने, सागर कंपनी ने खुद पे करनी है, तो ये कमीशन के खर्चे में ऐड हो जाएंगी। लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी सीडेड कर दी गई, आगे री इंश्योरेंस कंपनीज को दे दी गई, तो ये कमीशन उन्होंने पे करनी है, तो ये डिडक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ये सागर कंपनी ने पे नहीं करनी। तो कमीशन की ट्रीटमेंट भी इस तरह से डलेगी, क्लेम डाल के नेक्स्ट कमीशन नेट अमाउंट डल जाएगी 1,47,000 की। उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे और वो यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल देखते हैं नीचे वर्किंग नोट्स में। सी जितने भी दिए आपको, सैलरी, प्रिंटिंग्स, रेंट, इनकम टैक्स पे करा, लीगल एक्सपेंसेस देखो 40,000 आए, क्योंकि 20,000 क्लेम के थे, वहां ऐड कर दिए। बैड डेट्स भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, तो टोटल 5,86,000 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हमने डाल दिया यहाँ पर। ये आ गया टोटल बी। उसके बाद आपका रेवेन्यू अकाउंट में हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दैट इज ए माइनस बी, दैट फिगर इज 1,54,750 रुपीज।